अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। मैं हूँ सैयद गुलाम बादशाह, आपका होस्ट, आपका कोच। और आज मैं बात करूँगा अपने एसएमसी सीरीज़ के पार्ट 2 की। मैं अपने एसएमसी सीरीज़ के पार्ट 2 में आप लोगों का खुशामदीद कहता हूँ। पिछले पार्ट में मैंने और आपने ये समझा था कि लिक्विड एसएमसी क्या है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे वर्क करता है और हमें उसे समझने की क्यों ज़रूरत है। अच्छा, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा, सबसे पहले जाके वो आप पहला पार्ट वीडियो का देखें, जो कि आपको एसएमसी की प्लेलिस्ट में मिलेगा, ताकि आप एसएमसी को बेसिक से समझने की कोशिश करें और बेसिक से उसे जान सकें। अच्छा, दूसरी गुजारिश ये है आप लोगों से, जो मेरे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि हमारी कम्युनिटी आप लोगों की हेल्प से बढ़ती रहे और सब इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और इस मार्केट को समझकर उससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, आज हम अपने पार्ट 2 में बात करेंगे कि लिक्विडिटी के बारे में, जिसे समझना हर सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए लिक्विडिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इंड्यूसमेंट या लिक्विडिटी क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा पार्ट है कि टाइप ऑफ लिक्विडिटी के इकसाम क्या है, स्मार्ट मनी का गोल कहाँ होता है, क्यों होता है और क्या होता है। ठीक है, चौथा जो है रिटेल ट्रेडर कैसे ट्रैप होता है, और पांचवा और आखिरी हमारा है लिक्विडिटी एरियाज़। ठीक है, कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ दस्तयाब होती है, मार्केट उन्हें कैसे लेती है। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी वो जगह होती है, आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। लिक्विडिटी का मतलब होता क्या, लिक्विडिटी आखिर है क्या। लिक्विडिटी आसान अल्फाज में वो जगह जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। मार्केट में लिक्विडिटी उन एरियाज़ में होती है जहाँ लोगों ने अपने स्टॉप लॉस या पेंडिंग ऑर्डर्स लगाए होते हैं। जैसे सपोर्ट के नीचे सेल स्टॉप लगे होते हैं लोगों के, ये एरिया टूटेगा, हम सेल में इंटर हो जाएंगे खुद ब खुद। रेजिस्टेंस के ऊपर बाय स्टॉप लगा देते हैं कि ये एरिया होगा और हम उसे, अगर ये एरिया टूटा तो हम बाय में इंटर हो जाएंगे। ट्रेंड लाइन के नीचे कि जैसे ट्रेंड लाइन टूटेगी हम जो है सेल में इंटर हो जाएंगे। ठीक है, इन जगहों पे लिक्विडिटी मौजूद होती है और ये लिक्विडिटी मौजूद होती है। ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट में भी और लिक्विडिटी एरियाज़ में भी ये एरियाज़ आएंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी यही एरियाज़ होते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, फेयर वैल्यू गैप, ये लिक्विडिटी होती है, यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। ठीक है, अच्छा, टाइप ऑफ लिक्विडिटी। अब आ जाते हैं हम दूसरे, मैं आप लोगों को डायग्राम पे भी और चार्ट पे भी समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में समझा दूं ताकि आपके जहन नशीन हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम चार्ट पे जब जाएंगे ना, आपको इजीली समझ आएगी कि हमने पहले क्या पढ़ा था, दूसरा क्या पढ़ा था, तीसरा क्या पढ़ा था, चौथा क्या पढ़ा था, पांचवा क्या पढ़ा था। फिर चार्ट पे इजीली आप समझ पाएंगे। अच्छा, अब हम जाते हैं जी अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा टाइप ऑफ लिक्विडिटी यानी कि लिक्विडिटी के इकसाम क्या है, लिक्विडिटी इकसाम में नज़र कैसे आती है वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला इसका मैं आप लोगों को समझाऊंगा इसके साथ कि 1, 2,
3 4, बस यहीं पे हम इसे रोक देते हैं, ठीक है। और ये है, अच्छा सबसे पहले एग्जाम इक्वल लॉज लिक्विडिटी, टाइप ऑफ लिक्विडिटी की एक किस्म ये भी है कि जहाँ इक्वल हाई बन रहे होंगे और इक्वल लोज बन रहे होंगे। ये देखें, जैसे ये मैंने ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक साथ ही बना दिया ना। एक हाई दूसरा हाई उसके आमने सामने होगा, ना किसी हाई ने हाई को ब्रेक किया होगा, ना किसी लो ने लो को ब्रेक किया होगा, जिसे हम कहते हैं इक्वल हाइज और इक्वल लोज। जब मार्केट में बार बार एक ही लेवल पे विक्स या कैंडल्स बनती हैं, स्मार्ट मनी उसे लिक्विडिटी पूल समझता है। हम ऐसी जगहों को लिक्विडिटी पूल समझेंगे। आपको पहले नहीं पता था, अगर अब पता चल गया, अब हमारे लिए क्या होंगे ये इक्वल हाई इक्वल लोज, चाहे वो विक लग के बनते हैं, चाहे वो कैंडल्स की प्राइस की सूरत में बनते हैं, लेकिन होते इक्वल्स ही हैं। एक जगह को दूसरी जगह ब्रेक नहीं कर रही होती, इक्वल जगह होती हैं। वो लिक्विडिटी की बहुत ही पावरफुल लिक्विडिटी पूल होते हैं। स्मार्ट मनी का वो लिक्विडिटी पूल है। बार बार मैं बताऊं, दोबारा बताऊं आप लोगों को, टाइप ऑफ लिक्विडिटी में पहला जो है हमारा इक्वल्स हाई और इक्वल्स लो। जब मार्केट में बार बार एक ही लेवल पे विक्स या कैंडल्स बनती हैं, स्मार्ट मनी उसे लिक्विडिटी पूल समझता है। समझ आ गई? ये बात हमें समझ में आ गई। अब दूसरा जो होता है मार्केट लिक्विडिटी जहां लेती है, वो होते हैं स्टॉप हंट जोन्स। स्टॉप हंट जोन्स कौन से होते हैं? जहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस होते हैं। फ़र्ज़ करो मैं अब इसी चीज़ को आप लोगों को फिर से ड्रा करके दिखाता हूँ, ठीक है? दोबारा ड्रा करते हैं। ये चीज़, ये हमने किया, ये किया, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, सॉरी ये आ गया और ये, ठीक है। अब इसे ज़रा गौर से समझिएगा। आप लोगों ने वीडियो स्किप की तो आप लोग रह जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं समझ आएगी। बोरियत होती है तो छोड़ दें, आप ना देखें, फिर आपके बस का ही नहीं है ये काम, आप फिर ट्रेडिंग ना करें। आपको अगर बोरियत हो रही है ना और आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप लोग इस वीडियो को ना देखें तो बेहतर है, ये आपकी सेहत के लिए, क्योंकि आप लोग बोर होते हैं। अच्छा, हमने पॉइंट 2 पे आ गए हैं कि दूसरा पॉइंट है लिक्विडिटी का स्टॉप हंट जोन। स्टॉप हंट जोन कौन से होते हैं जी? जहां रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस होता है, वो स्मार्ट मनी का एंट्री पॉइंट बन सकता है। जहां हमारे स्टॉप लॉस होते हैं ना, जहां से हम अपनी ट्रेड का एंड करते हैं, जैसे कहा जाता है जहां हमारी सोच ख़त्म होती है, वहां से स्मार्ट मनी अपनी सोच को स्टार्ट करता है कि यहाँ पे रिटेलर की सोच ख़त्म है और रिटेलर आउट होगा और मैं यहाँ से अपनी ट्रेड लूँगा। फ़र्ज़ करो मार्केट यहाँ से यहाँ आ रही है, ठीक है, तो आप अगर इसमें इंटर होंगे, इस जगह पे इंटर होते हैं ये वाली जगह पे, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ आएगा? ज़ाहिर है इसी लो के नीचे आएगा ना, इसी लो के नीचे आएगा। तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट दोबारा आएगी और यहाँ से एकदम, क्योंकि ऊपर वाली लिक्विडिटी भी होती है ना, ऊपर वाली वो मैं बाद में समझाता हूँ, ठीक है। मार्केट क्या करेगी? यहाँ से आएगी, आप लोगों के स्टॉप लॉस उड़ाएगी यहाँ से और चलती बनेगी, ठीक है। ये मार्केट के स्टॉप हंट जोन्स होते हैं। समझ आ रही है ना? नहीं समझ आ रही तो मुझे फिर भी कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपका सर समझाने का तरीका ज़रा गलत है। आप अपना तरीका दुरुस्त करें तो मैं अपने तरीके पे भी वर्क करूँगा। तो इससे ज़्यादा आसान जो है ना, कोई मैं नहीं समझता कि कोई समझा सकता है।
ठीक है, ये जगह होती है, मैंने आप लोगों को समझा दिया। स्टॉप लॉस हंटिंग जोन्स मतलब आपने यहाँ से एंट्री ली, स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, आपको उसने पक्का भी कर दिया कि अब मैं जा रही हूँ। उसके बाद मार्केट एकदम से नीचे आती है और आप लोगों के इस एरिया के स्टॉप लॉस हंट करके इस एरिया से जाके ऊपर फिर आप लोगों की साइड पे जा रही होती है। फिर आप लोगों को तकलीफ़ भी हो रही होती है कि यार देखो मेरा स्टॉप लॉस लेके गई उधर है जहाँ मैं ट्रेड लगा के बैठा हुआ था। ठीक है, ये स्टॉप लॉस हंट जोन होते हैं। अच्छा, तीसरी जगह और तीसरा पॉइंट जो कि कॉमन है, जो कि हम सबको पता है, हम सब उसे इस्तेमाल भी करते हैं, हम सब लगाते भी हैं, हम सब उस पर ट्रेड भी करते हैं। ठीक है, वो तीसरा कॉमन एरिया कौन सा होता है? ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में भी समझाता हूँ। अब हम नीचे से ज़रा स्टार्ट करेंगे ताकि ये हमने थोड़ा सा इसे बड़ा ड्रा करना है, मतलब लंबा लेके जाना है, क्योंकि हमारी ट्रेंड लाइन लग सके। ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़। ठीक है, यार बस कर जा। अब हम इस पे लगाते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जहन में रखिएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। यहाँ से हमने अपनी एक ट्रेंड लाइन लगाई, ये हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है। अब मार्केट की ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, चाहे हम ऊपर लगाएं चाहे हम नीचे लगाएं। ठीक है, ये मार्केट की ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। ट्रेंड लाइन के नीचे ऊपर भी लोग जो हैं ऑर्डर्स लगते हैं। स्मार्ट मनी उन्हें तोड़कर अपनी लिक्विडिटी कलेक्ट करता है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है ना, यहाँ पे लोग ऑर्डर रखते हैं ना अपने यहाँ पे कि मार्केट ने ये 2 स्विंग कंप्लीट किए, तीसरे स्विंग के लिए हम रेडी होते हैं। जब भी यहाँ पे आएगी मार्केट, हम अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और मार्केट के ट्रेंड के साथ बैठेंगे। ठीक है, मार्केट क्या करती है? मार्केट की तीसरा स्विंग तो कंप्लीट करती है, चौथे स्विंग पे ऊपर आती है और हमारी लिक्विडिटी को हंट कर लेती है। कैसे? वो ऐसे। ये चीज़ हमेशा आपके सामने होगा। ये होता है फेक आउट होता है और मार्केट दोबारा ऊपर जा रही होती है। फेक आउट होता है ना, ट्रेंड लाइंस का भी, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी, मार्केट फिर ऊपर जा रही होती है। ये होता है ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। अब हम चलते हैं इस चीज़ पे कि स्मार्ट मनी का गोल क्या होता है। स्मार्ट मनी का गोल लिक्विडिटी कलेक्ट करो, फिर अपनी डायरेक्शन में जाओ। जैसा कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ये इसका गोल है। यहाँ से लिक्विडिटी उसने कलेक्ट कर ली है, अब उसका गोल है कि अपनी मंजिल की तरफ उसने रवाना होना है। ये मैं आप लोगों को अभी डायग्राम पे, चार्ट पे, सब जगह पे समझाऊंगा ताकि आप लोगों को सही समझ भी आ सके। और अभी जहन में रखना कि क्या क्या हमने किया है। फिर मैं चार्ट पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें ड्रा करके रियलिटी दिखाऊंगा स्मार्ट मनी की, कि स्मार्ट मनी अपनी लिक्विडिटी को कैसे हंट करती है और हमने कैसे लिक्विडिटी जोन्स मार्क करने होते हैं। ठीक है, स्मार्ट मनी का गोल भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका गोल क्या होता है कि लिक्विडिटी कलेक्ट करो, फिर अपनी डायरेक्शन में चले जाओ। स्मार्ट मनी कभी भी रैंडमली ट्रेड नहीं करता, वो हमेशा देखता है कहाँ ज़्यादा ऑर्डर्स मौजूद हैं। रिटेल कहाँ ज़्यादा ऑर्डर, जहाँ ज़्यादा ऑर्डर मौजूद होंगे मार्केट वहीं से गिरेगी, जहाँ ज़्यादा ऑर्डर मौजूद होंगे, और वहीं पे आएगी जहाँ दोबारा डिमांड में ज़्यादा ऑर्डर्स मौजूद होंगे। बीच में ट्रैपिंग एरियाज़ होंगे, वो दिखाएगी मैं यहाँ से उठ रही हूँ, मैं यहाँ से उठ रही हूँ, मैं यहाँ से उठ रही हूँ। वो 7 रिटेल ट्रेडर्स बिठाएगी, लेकिन उन सब का लॉस करवाती उस एरिया तक आएगी जहाँ डिमांड में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े होंगे। ठीक है,
तो अब हम समझते हैं रिटेल ट्रेडर जो है वो कैसे ट्रैप होता है। ठीक है, ये वाला हमारा चौथा सेगमेंट आ गया। रिटेल ट्रेडर सोचता है कि ये ब्रेकआउट है, लेकिन स्मार्ट मनी बस स्टॉप लॉस हंट कर रहा होता है। वो तो मैंने आप सबको बता दिया पहले ही। अभी हम चार्ट पे भी जाके समझेंगे, सब कुछ उसी तरह करेंगे जैसे हमें स्मार्ट मनी समझ है। लिक्विडिटी एरियाज़ तो हमने समझ लिए। अब हम चले जाते हैं अपने चार्ट पे ताकि हम समझ सकें। चार्ट से पहले मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर हम चार्ट्स पे भी आ जाते हैं। चार्ट से ये देखें, आप लोगों को आई होप नज़र आ रहा होगा। इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, चलें। ये देखें, इंड्यूसमेंट क्या होता है, इक्वल हाई इक्वल लोज जो ऐसा दिखते हैं। ठीक है, मार्केट जब लिक्विडिटी लेती है ना, ऐसे इसने फेक आउट दिया और दोबारा तेज़ी के साथ नीचे गिरती है। लिक्विडिटी लेने के बाद तेज़ी के साथ नीचे गिरती है, और जो ये इक्वल लोज के एरियाज़ होते हैं, ये वाले एरियाज़ जो हमने इक्वल लोज देखे, उनके भी एसएल हंट करती है। जो बाय में बैठे होते हैं उनके भी एसएल हंट करती है, जो सेल में बैठे होते हैं एक ही बार में उनके भी एसएल हंट करती है। और कहाँ जाती है, दोबारा उसी साइड पे जाती है जहाँ से गिरती है अपने एसएल लेके। जैसे हमने बाय में आर्डर लगाए हैं, स्टॉप लॉस इधर लगाया है, मार्केट जाती बाय है, लेकिन वो फेक आउट दे के नीचे हमारे एसएल लेने के बाद दोबारा जाती बाय है। वो इसी तरह स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देगी दोबारा उसी इक्वल्स हाई, और इस हाई का जो हाई हमारा स्पाइक लगा के एसएल हंट किए हैं, इस हाई का, ये लिक्विडिटी एरियाज होते हैं। ये जो लो इक्वल हाई, ये देखें ना, ये बिफोर है, इक्वल हाई लगे हैं। ठीक है, यहाँ से इसकी लिक्विडिटी हंट हुई है, और दोबारा आफ्टर ये मैंने दिखाया है कि यहाँ से ये विक भी मैंने यहाँ लगा दी है इस एरिया में, कि इसका स्ट्रॉन्गली इसी तरह बुलिश ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट को हम समझेंगे कि अब वाकई बाय जा रही है। आप लोगों को समझ आ जाए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ जाए। अब ये देखें, उधर समझ नहीं आया तो यहाँ तो इजीली समझ आएगा। ये भी लिक्विडिटी एरिया है, ये जो होता है छोटा ब्रेकआउट इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट एरियाज होते हैं। इक्वल हाई इक्वल लोज, ये तो आप समझ गए। इक्वल हाई का ब्रेकआउट करने से पहले मार्केट इक्वल लोज का करती है, उसके बाद जाती है इक्वल हाई का कर लेती है, उसके बाद नीचे आना शुरू कर देती है, दोबारा बायर्स को निकालती है, फिर अपनी साइड पे जाती है एक बुलिश स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी इंड्यूसमेंट क्या होता है। ठीक है, अब हम चले जाते हैं अपने चार्ट पे। अब हम चार्ट पे देखते हैं इक्वल हाई और इक्वल लो अपना जो है एरियाज हम देखते हैं। समझ ना आए तो फिर मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में, मज़ीद भी मैं आप लोगों के लिए अपनी जो है दुरुस्तगी करूँगा कि आप लोगों को अगेन मैं। अच्छा, ये सबसे पहले हमारे पास एग्ज़ाम्पल आ गया है। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे। ठीक है, आप लोगों को ताकि वाज़े पता लग सके ये क्या था। ये है हमारे पास क्या, इक्वल लोज, जो मैंने आप लोगों को पहले समझाया है। इक्वल हाई इक्वल लोज ये क्या थे, आमने सामने थे ना। ये देखिए, एक लो, दूसरा लो, तीसरा लो, ये आमने सामने से ना इस लो ने इस लो को ब्रेक किया, ना इस लो ने इस लो को ब्रेक किया। क्या बना हमारे पास, ये इक्वल लोज। और आप लोगों के सामने यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, इक्वल हाई, ये वाला हाई और ये वाला हाई। यहाँ पे भी हम हॉरिजेंटल लाइन लगाते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रियलिटी में आ जाएगा कि मार्केट ने किया क्या है। ठीक है, अभी जो मैंने चीज़ आप लोगों को समझाई है, ये देखें, ये इक्वल हाई था, ये इक्वल लोज थे। मार्केट ने क्या किया, इक्वल, जो मैंने आप लोगों को डायग्राम में समझाया कि मार्केट करती क्या है, ये मैंने देखा भी नहीं था। ये एरिया मुझे पता ही नहीं था कि ये हम चार्ट निकालेंगे कि तो ऐसा एरिया हमारे सामने आ जाएगा। ये देखें,
मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सबसे पहला काम जो मैंने आपको समझाया था डायग्राम में कि ऊपर वाली लिक्विडिटी लेती है, उसके बाद स्पीड से नीचे गिरी, उसने सेलर को भी बायर्स को भी निकाल दिया। पहले क्या किया, यहाँ से सेलर बैठे हैं ना, ये सेलर बैठा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से सेलर बैठा है, ताकि ये हमारा भी सप्लाई जोन है, यहाँ से सेलर बैठ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर बैठा के मार्केट ने क्या किया, स्पीड के साथ ऊपर गई, एकदम से उसने ऊपर जाना शुरू किया, इन सेलर्स को निकाला। इन सेलर्स ने, इस सेलर ने जब ऑर्डर लिया होगा तो मार्केट का यहाँ पे एसएल रखा होगा ना, इस हाई के ऊपर, लास्ट हाई ये था, ठीक है। अब अगर इस सेलर ने ऑर्डर लिया होगा सेल का, तो उसने भी जाहिर है इस या इस वीक के ऊपर रखा होगा या इस वीक के ऊपर रखा होगा अपना एसएल। मार्केट ने क्या किया, सेलर्स को एक ही झटके में ब्रेकआउट दे के निकाला। उसके बाद मार्केट स्पीड से नीचे आई और इन बायर्स को भी निकाला, और कहाँ अपनी मंजिल उसने बना ली, जहाँ उसने जाना था बाय में, ठीक है, समझ आ रही है ना। ये होता है इंड्यूसमेंट, ये होती है लिक्विडिटी, ये होता है। अच्छा ये देखें, अब मैं आप लोगों को इस तरह समझाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर आए। ये आई, मार्केट ने ये लो लगाया, इसके हाई लगाया छोटा सा, उसके बाद क्या किया, मार्केट ने ये लो लगाया, लो लगाया पर प्रीवियस लो नहीं टूटा, ना लिक्विडिटी हुई है ना लो टूटा है। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, सॉरी ये दोबारा लगाना पड़ेगा, अच्छा माउस है नहीं मेरा तो गुजारा कर रहा हूँ मैं। थोड़ा एडजस्ट करेंगे मेरे साथ। ये देखें, ये एक हाई लगाने के बाद ये दोनों इक्वल हाई हो गए हैं। अब हाई लगा के जैसे ही नीचे आई है ना, ये हमारे लिए इक्वल हाई हो गए हैं, ठीक है। अब आई नीचे, लो लगाया, लेकिन क्या किया उसने, सबसे पहले टारगेट किया उसने सेलर्स को। ये देखिए यहाँ से ये सारी लिक्विडिटी उसने इस हाई की ग्रैब की, सेलर्स को निकाला। सेलर्स निकालने के बाद उसने क्या किया, एकदम से ये आई नीचे और क्या कर दिया उसने, यहाँ से सारे बायर्स को निकाला और इक्वल लोज की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने कहाँ सफ़र अपना बना लिया, जहाँ उसे जाना था, ठीक है। बायर्स को सेलर बना दिया, ठीक है, और यहाँ से सेलर्स को बायर बना दिया और फिर दोनों को एक साथ निकाल दिया और अकेली चल पड़ी अपनी मंजिल की तरफ। ये होती है लिक्विडिटी, इसे कहते हैं इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी, और ये लिक्विडिटी एरियाज होते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेंगे ट्रेंड लाइन का। ये हमने इक्वल लोज इक्वल्स हाई का तो हमें बड़ी जल्दी ही पॉइंट मिल गया और बड़ा एक्यूरेट पॉइंट मिला था, ताकि आप लोगों को वाज़े समझ आ सके कि मार्केट इन इक्वल्स हाई और इक्वल लोज को कैसे बायर को सेलर बना देती है, सेलर्स को बायर बना देती है, और फिर दोनों को निकाल के अपनी मंजिल की तरफ चली जाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इससे आसान तरीके से मैं नहीं समझता कि कोई समझा सके। अब यही आसान तरीका है हमारे पास, यही हम समझ सकते थे, ठीक है। इससे ज़्यादा आसान तरीके से मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता या कोई भी नहीं समझा सकता। अब हम कोई ट्रेंड लाइन का एरिया ढूंढते हैं जहां ट्रेंड लाइन बनी हो और मार्केट ने ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेके अपनी तरफ मार्केट की मूव बनाई हो। आई थिंक ये भी आ गया है हमारे पास, ठीक है। मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ। ये भी एरिया बिल्कुल जल्दी से हमें मिल गया, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, ना आप लोगों का टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि आप लोग होते तो सारे जल्दी में। अच्छा ये देखिए, मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे आई, ट्रेंड लाइन उसने डेवलप की, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन डेवलप हो गई। अब क्या हुआ, मार्केट ने पहला स्विंग लिया, दूसरा स्विंग लिया, जैसे ही तीसरे पे आई यहाँ पे बायर्स बैठे, फिर आई, फिर बायर बैठे, ठीक है, फिर आई, फिर बायर बैठे, फिर आई, तो सबका उसने सत्यानाश करके रख दिया। सारों के एसएल कहाँ होंगे,
कहाँ होंगे? जो मार्केट में इस लो के नीचे रखे होंगे, इस लो के नीचे रखे होंगे, इस लो के नीचे रखे होंगे। सबको तो उसने निकाल दिया ना, और गई कहाँ? अपनी मंजिल की तरफ। उसने उसी ट्रेंड को कंटिन्यू किया, ठीक है। तो ये होता है ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। अब हमने इक्वल्स हाई इक्वल्स लो पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया, समझ आ गई। ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। और मार्केट ने बायर्स को सेलर बना के, सेलर्स को बायर बना के, दोनों को एक साथ निकाल के अपनी मंजिल इख्तियार की, वो भी समझ आ गई। और हमें बड़े गौर से ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है, सुनना है, बैक टेस्ट करना है, और मुझे इनबॉक्स में चार्ट्स भी आपने भेजने हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने फ्यूचर में, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो ये नहीं है कि मैं बेस्ट मेंटोर हूँ आप लोगों का, मेरे जैसा ट्रेडर नहीं है कोई, लेकिन फ़िलहाल अवेलेबल मैं ही हूँ आपको। जब तक कोई और अच्छा मेंटोर अवेलेबल नहीं है तो आप मुझसे अपनी जो है वो गलतियाँ दूर करवा सकते हैं। मेरा 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो 7 सालों में मैंने सीखा है, मार्केट के कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़े हैं। ये तो एसएमसी है, मैंने कैंडल रेंज थ्योरी पढ़ी है, आईसीटी पढ़ा है, वीएसए पढ़ा है, वाइकॉफ मेथड पढ़ा है, ठीक है। मैंने क्वार्टरली थ्योरी पढ़ी है। इन 7 सालों में मैंने बड़ी रिसर्च की है। ये सारी चीज़ें आप भाइयों को मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को भी कुछ करना होगा, मेहनत करनी होगी। सबसे पहले एक्सपर्ट बनना होगा एसएमसी में, जो बेसिक चीज़ है मार्केट। और ऑलराउंडर बनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कभी कभी मार्केट में ऐसा मंथ भी आ जाता है, ऐसा वीक भी आ जाता है, ऐसा डे भी आ जाता है, किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रही होती और हम ऑल राउंड ट्रेड कर रहे होते हैं किसी एक मेथड पे। हमने आईसीटी पढ़ी है तो आईसीटी बनेगी तो हम ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं होता। आईसीटी का मेथड क्लियर होगा तो हम ट्रेड नहीं, वो वीएसए पे ट्रेड करवा रही होती है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है हम वीएसए पे बैठे होते हैं और मार्केट एसएमसी पे ट्रेड करवा रही होती है। वीएसए को फॉलो नहीं कर रही होती पर एसएमसी पे वो ट्रेड बन रही होती है, हम एसएमसी पे ट्रेड करेंगे। कभी कभी ये तीनों फ्लॉप हो जाते हैं, मार्केट कैंडल रेंज थ्योरी पे आ जाती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट हमें एशियंस हाई एशियंस लो पे ट्रेड दे रही होती है। इसीलिए हमने सारा ऑलराउंडर बनना है, और अगर ऑलराउंडर बनना है तो आपको मेरा साथ देना होगा। मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट ये चीज़ें अपलोड करूँगा, कुछ सीक्रेट्स रखूँगा, बिल्कुल रखूँगा, क्योंकि अगर आपका प्यार मोहब्बत ना मिला तो मैं वो सीक्रेट्स नहीं बताऊँगा, वो फिर मैं पेड के लिए रखूँगा। आपने प्यार मोहब्बत इज़्ज़त दी और मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद की तो मैं आप लोगों को वो चीज़ें फिर फ्री में दूंगा, कोई सीक्रेट नहीं रखूँगा। लाइव पे आता हूँ, लाइव सेशन डेली ज्वाइन करें, वहाँ से भी आप मुझसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। अब मज़ीद आगे जाते हैं, मज़ीद हम देखते हैं कि हमारे पास अब हमने ट्रेंड लाइन भी पढ़ ली, इक्वल्स हाई इक्वल लो भी पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे हमें एक एग्री कर लिया कि बस स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया जी। और ये मैं अब एसएल जोन्स बता रहा हूँ जहाँ मार्केट एसएल हंटिंग करती है। अब हम एसएल हंटिंग जोन पे आ गए हैं। ट्रेंड लाइन भी पढ़ लिया, इक्वल्स हाई इक्वल लो भी पढ़ लिए, ये चीज़ें भी हमने पढ़ ली। अब हम एसएल हंटिंग जोन पे आते हैं, ठीक है। मार्केट क्या करती है? मार्केट एक स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, उसके बाद नीचे एक रेंज बनाती है स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद, और वहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं ना, ये आखिरी लो लगा हुआ था मार्केट का, या ये लगा लें, आप लोगों को आसानी होगी। ये तो बड़ा एडवांस चीज़ है ना, आप लोग इस चीज़ को समझें। ये आखिरी लो था, ये लगा मार्केट का, ये आखिरी लो टूट गया। अब हमारे लिए मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। एक बार भी नहीं टूटा, उसने ट्राई की, दूसरी बार तोड़ा, फिर तीसरी बार तोड़ा। जब दूसरी बार टूटा ना तो बायर्स जो है यहाँ पे एंटर होना शुरू हो गए। एसएल कहाँ लगाएंगे? बिल्कुल छोटा सा एसएल रिस्क लेंगे यहाँ से, जो बिल्कुल सेफ ट्रेड करते हैं। यहाँ पे उन्होंने एसएल लगाया, बिल्कुल हाई के ऊपर एसएल होते हैं, ये देखें, ये एसएल लगे, हाई के ऊपर एसएल रखा सारों ने, जो बिल्कुल सेफली ट्रेड करते हैं। चलो यार, इतना तो चांस हम ले ही सकते हैं ना,
इतना तो चांस लिया जाए। यहाँ से गैप भी फिल हो गया जी, ट्रेड भी हो गई। चलो अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं जी यहाँ पे ऐसे लगा के यहाँ से एंट्रियाँ लगाना शुरू हो गई, धड़ाधड़ 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 एंट्रियाँ लगी। मार्केट ने क्या किया, जब देखा उसका वॉल्यूम पूरा हो गया, उसने क्या किया, एक ही कैंडल ऊपर गई और उसने गड़म करके सारे ऐसे लिए और कितनी स्पीड से नीचे आई देखें, क्योंकि वॉल्यूम उसने यहाँ पे ठीक ठाक जमा करवाया था। रिटेलर को सही ट्रैप कर दिया उसने, सही ट्रैप करने के बाद जब देखा यहाँ पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम जमा हुआ होगा तो इतनी स्पीड से मार्केट नीचे आई, उसने एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल सेल्स की इतनी बड़ी बनाई, सेल की कैंडलें इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें बनाई। तो आप सोचो यहाँ पे मार्केट ने कितना बड़ा वॉल्यूम इकट्ठा किया होगा, खुद समझो यहाँ पे रिटेलर कितना ट्रैप हुआ होगा। और उसने सारे एरियाज, ये भी एरिया लिक्विडिटी का था, ये एरिया भी लिक्विडिटी था, ये भी सारों को फड़का के रख दिया उसने। आते ही स्पीड में, इतनी स्पीड में आई किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला होगा। ठीक है, तो ये एसएल हंटिंग जोन होते हैं, इसे हमने समझना है। देखें, ये देखें सारे एरियाज को उसने किस बहादुरी के साथ जो है ना फड़का के रखा है सबको। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हो आई है ना यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ से देखें, अब इस एरिया को समझते हैं, ये भी एसएल हंटिंग जोन है। ठीक है, इसे बड़े गौर से, बड़ी तरतीब के साथ समझेंगे। ये देखें, यहाँ से मार्केट बाय गई, ये एरिया डिमांड होना चाहिए था ना। ठीक है, ये एरिया डिमांड होना चाहिए था, ये एरिया भी डिमांड होना चाहिए था। जब भी मार्केट ऐसे आ रही, जो ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं, जो बिना किसी एविडेंस के ट्रेड करते हैं, जैसे यहाँ पे मार्केट आई, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आई, इन्होंने समझा धड़ाधड़ बाय, अब यहाँ से बाय उठेगी, बाय उठेगी, बाय उठेगी। यहाँ से रिजेक्शन हुई, उन्होंने क्या किया, लो जी लिक्विडिटी भी होगी, सब कुछ हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इस लो के नीचे एसएल लगा के इस कैंडल पे सब ने बाय शुरू किया होगा, धड़ाधड़ 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 बाय किया होगा। क्या हुआ, उनके एसएल गड़म हिट हो गए। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट ने यहाँ से भी बाय दिखाया, चलो जी अब तो बाय होना शुरू हो गया, अब तो 3 कैंडलें बाय की क्लोज हो गई हैं। और भाई उन्हें ये नहीं पता कि ऊपर एक जो एरिया बना रही है, जब उसे तोड़ देगी तो हम जाएंगे ना, ये वाला एरिया, ये इस वीक को क्रॉस करेगी तो हम बाय बैठेंगे ना। लेकिन नहीं, अब ये लिक्विडिटी हो गई है तो हम यहाँ से जो है बाय बैठते हैं। 3 कैंडलें भी हो गई हैं, सबके फिर स्टॉप लॉस कहाँ, इस लो के नीचे होंगे। इतना वॉल्यूम मार्केट ने इकट्ठा किया, इतना वॉल्यूम इकट्ठा किया, इतना वॉल्यूम इकट्ठा क्या किया, ये 3-4 कैंडलों के साथ उन्हें हंट किया, निकाला। और फिर क्या किया, फिर भी बायर बिठाए, फिर भी निकाला और एकदम से ऊपर निकल गई। तो ये होते हैं एसएल हंटिंग एरियाज, जो यहाँ से ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं। ये एक एरिया हंटिंग है, यहाँ से तो डेफिनेटली लोगों ने बाय किया होगा इसी लो के नीचे एसएल लगाने के बाद, और मार्केट ने उनका क्या किया, ये आप लोगों के सामने है। ये होता है लिक्विडिटी जोन्स, ये होते हैं लिक्विडिटी पूल्स। इन एरियाज़ पे हमने बचना होता है, इन एरियाज़ पे बचना होता है, इनको हमने अवॉइड करना होता है। मैं आप लोगों को 101 एग्जांपल दिखा सकता हूँ, आप लोगों को क्लियर समझा सकता हूँ। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, ये ऑर्डर ब्लॉक था। अभी मैं आप लोगों को इससे भी ज़्यादा आसान तरीके में समझाता हूँ। सॉरी यार, वीडियो लंबी हो जाएगी, ये आप लोगों का फ़ायदा है, क्योंकि ज़्यादा तसल्ली के साथ जितना समझेंगे ना आप, उतना आप लोगों को। ये ऑर्डर ब्लॉक था, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, सब। ये फेयर वैल्यू गैप भी था। ठीक है, यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, सब समझ रहे हैं ना इस बात को। मार्केट ने क्या किया, आई यहाँ पे बायरज बिठाए धड़ाधड़ बायर बिठाए, सबके एसएल इस लो के नीचे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इस लो के नीचे पड़े या इन लोज के नीचे पड़े, ये जहन में रखिएगा। बायर बिठाए, आई इन बायर्स को निकाला जो यहाँ बैठे थे, यहाँ से बैठे थे ना बायर्स, इनको निकाला आके यहाँ से, फिर ऊपर गई, फिर बायर्स बिठाए,
यहाँ से फिर बायर बैठे, लो जी अब लिक्विडिटी भी होगी, मार्केट अपने इस जोन में भी आ गई, फेयर वैल्यू गैप भी फिल हो गया। अब सारों ने यहाँ से फिर बाय करना स्टार्ट किया, ये धड़ाधड़ बाय हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने आके इन बायर्स को भी निकाला जो प्रीवियस पीछे बैठे हुए थे, इस लो के नीचे वाले जो सेफेस्ट एसएल रखते हैं, जिन्हें ये होता है कि 5-10 पिप का एसएल रखना है और बस अपनी ट्रेड लगानी है, तो उनको भी निकाला। और मार्केट कहाँ चली गई, दड़ूम करके ऊपर चली गई। अपनी मंजिल वही है बाय की, यहाँ भी बायर बिठाया, यहाँ भी बायर बिठाया, यहाँ भी बायर बिठाया, सबको निकालने के बाद गई कहाँ, मंजिल वही है, बाय है, और उसी तरफ चली गई। ये होता है लिक्विडिटी जोन्स, ये होते हैं लिक्विडिटी पूल्स। ठीक है, यहाँ भी एग्जांपल, लाखों एग्जांपल्स हैं। यहाँ से मार्केट आई, यहाँ पे सेलर बिठाए, धड़ाधड़ सेलर बिठाए, लो जी सबका इस एसएल हाई के ऊपर एसएल है, सब सेल कर रहे हैं जी। यहाँ से आ गई मार्केट, अब ये सप्लाई जोन पे आ गई है, अब हमने सेल बैठना है। ये रिटेलर ट्रैप हो रहे हैं, यहाँ पे उसने सेल दिखाई, इतनी बड़ी कैंडल जब सेल दिखा के दोबारा जी ये एफवीजी है जी यहाँ पे फिल करने आ रही है, बस यहाँ से तो हमने पक्का सेल बैठना है। बैठे ही यहाँ से सेल थोड़ा नीचे गई और वापस क्या किया, इन सारे बायर्स को निकाले जो पीछे से बैठे हुए थे, पुराने बैठे हुए थे, उन्हें भी निकाला, नए को भी निकाला, जो यहाँ से बैठे उनको भी निकाला। और क्या किया, मार्केट वापस दड़म से सेल गिरी। ठीक है, सेल गिरी, जो यहाँ से बायर थे, जो लो जी हम यहाँ से बायर है, ट्रेंड बाय का है, हम यहाँ से बायर हैं, सारे बायर्स को भी निकाल दिया, सेलर्स को बायर बना दिया और बायर्स को यहाँ से सेलर बना दिया। और क्या किया, दोनों को निकाल दिया एक साथ। ये यहाँ से ये सेलर्स को निकाल आई है ना, यहाँ से क्या किया उसने, सेलर्स निकाल दिए। ठीक है, एसएल हंट हो गया ना, सेलर निकल गए। अब क्या किया उसने, यहाँ से बायर निकाल दिए, सारे के यहाँ पे एसएल हिट हो गए होंगे, और गई कहाँ, अपनी मंजिल की तरफ, अकेली गई, किसी को साथ लेके नहीं गई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस लिक्विडिटी के बारे में ज़रूर समझ आया होगा। इक्वल्स हाई इक्वल्स लो और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स होती हैं वो समझ आ गई होंगी, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी समझ आ गई होगी, ये भी समझ आ गई होगी कि आखिरकार लिक्विडिटी क्या है। ये है लिक्विडिटी, हमने कैसे बचना है, हमने कैसे, आइंदा मैं इसे बचने का तरीका बताऊंगा। इसे फाइंड तो हमने कर लिया, एरियाज तो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करनी है वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में सिखाऊंगा और अगली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अगर इस वीडियो पे प्यार आया, कमेंट्स में आपने एंट्री मॉडल लिखा, तो मैं आप लोगों के लिए एंट्री मॉडल की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।